अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये करेगा कौन। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर आप अपने मोहल्ले में से शुरू करना चाहते हैं तो 500 घरों को, कम से कम 500 घरों से आप इसको शुरू करें। उसके ऊपर आप 5 अफराद को नौकरी दे सकते हैं, हर 100 घरों पे एक बंदा, और उसको हैंड कार्ड रेडी के ज़रिए कर सकते हैं। और उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत मामूली इन्वेस्टमेंट होगी, और आप वो इन्वेस्टमेंट करके तो इसको आप लोग कर सकते हैं। तो ये आप उसमें 4, 5, 6 लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा, और उस रोज़गार के साथ साथ जो है वो आपको उसमें काम भी मिल जाएगा, और ये आप लोग इजीली कर सकेंगे। तो उसमें आपको 3 तरह की इनकम होगी। एक इनकम वो है कि जो घरों से आपको आमदनी होगी, कि आप उसकी एक फ़ीस, सर्विस फ़ीस चार्ज करेंगे, तो वो आमदन होगी। फिर आप रिसाइकलेबल से, फिर कंपोस्ट से, तो इससे आपकी तनख्वाहें इन लोगों की चल सकेंगी, और ये एक यूनिट बन जाएगा आपका 500 घरों का या 1000 घरों का। और इससे आप जो है ना, अगर मामूली भी इनकम आप लोग कमाएं तो 40-50 हज़ार रुपये महीना आराम से आप उसमें सेव कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप 1000 घरों का शुरू करेंगे और 300 घरों से शुरू करेंगे, उसको 1000 घरों से शुरू करेंगे और 300 रुपये से शुरू करेंगे, तो 3 लाख रुपये आपकी आमदन होगी, जिसमें अगर आपके 2 लाख रुपए के लगभग अगर अखराजात हो गए तो 1 लाख रुपए भी आपको मंथली उसमें से बच सकता है, और आप इजीली 1000 घरों से इस प्रोसेस को मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये आपको मैनेज करना होगा। एक बुनियादी तरीका तो ये है कि आप इसको बुनियादी तौर पे मैनेज करें। दूसरा तरीका उसका ये है कि अगर आप इसको मैनेज नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी के साथ मिल के या म्यूनसिपैलिटी के साथ मिल के इसको मैनेज कर सकते हैं, और इसको आप आगे लेके जा सकते हैं। तो दूसरा तरीका उसका ये है। तीसरा तरीका ये है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशनें होती हैं, और जैसे NGOs होती हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनके साथ आप मिलकर इसको कर सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके हैं कि इसमें से आप स्टाफ मैनेजमेंट करके तो आप इसको कर सकते हैं, और इससे भी आपके इलाके को और आपको और कुछ लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, और इससे ये फ़ायदा होगा। तो ये वो लोग करेंगे। शुक्रिया।